स्थान जारी है और निर्मल चौधरी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने इसी बीच में एक रैली निकाली। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन सवाल ये कि आचार संहिता लागू हो गई है। इस आचार संहिता लागू होने के बाद में विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र रैली, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी ने रैली निकाली है। पूरी जानकारी लेंगे सहयोगी भारत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, राजस्थान विश्वविद्यालय की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी नजर आ रहे हैं निर्मल चौधरी, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद में ये रैली और ये छात्रों का जमावड़ा, ये कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल जल्दी 26 अगस्त को राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव होने हैं और सुबह 3 दिन पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगा दी थी, जिसमें किसी भी तरह की रैली, कैंपस में वाहन रैली, सभी तरह की चीज है वो पूरी तरह से निषेध है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि निर्मल चौधरी के समर्थक हैं जो कि कैंपस के बीच में जो पार्क में एक बड़ी रैली का आयोजन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो लगातार इस तरह के आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही है, उसको लेकर जो प्रशासन है पूरी तरह से मुंह दर्शक बना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि कल भी, जैसा कि हमने तस्वीर दिखाई थी कि कल देर रात महिला हॉस्टल में डीजे पार्टी का आयोजन हुआ, वो भी एक बड़ी खबर थी, क्योंकि आचार संहिता के बीच में इस तरह के आयोजन नहीं हो सकते। लेकिन लगातार छात्रों की ओर से आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं। बिल्कुल भारत, लेकिन सवाल यही है कि इतनी लापरवाही आखिर बरत क्यों रहा है यूनिवर्सिटी प्रशासन, क्योंकि ये तो एक मुद्दा भी बन सकता है। निर्दलीय प्रत्याशी और उससे पहले देर रात की जो खबर, जिसकी जानकारी आप दे रहे हैं, हॉस्टल में डीजे पार्टी होना, लापरवाही यहाँ पर किस कारण से बढ़ती जा रही है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल लगातार आपने कल देखा कि कल देर रात हॉस्टल में डीजे पार्टी का आयोजन किया गया, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई और यही कारण है कि लगातार एक को देखकर दूसरा भी छात्र इस तरह की चीजें कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ निर्मल चौधरी भी मौजूद है। निर्मल, आज बड़ी तादाद में आप छात्रों के साथ यहाँ पहुंचे हो, आचार संहिता लगी है, उसके बावजूद इस तरह का आयोजन, उसके बावजूद मैं इसलिए आया हूँ कि इन लोगों ने मेरी आवाज को दबाने का, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने का कार्य किया है। मैं मीडिया के माध्यम से प्रत्येक राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र को बता देना चाहता हूं कि ये पार्टियों के, संगठनों के लोग, मैंने जब छात्र शक्ति के लिए संघर्ष किया है, उन लोगों के बीच षड्यंत्र रच रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि निर्मल चौधरी की डिग्री फर्जी है। मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं इस राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरू से छात्र रहा हूँ। मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किए, यहाँ से पीजी किए और फिर पीजी का छात्र हूँ। आप लोगों के सामने मेरी मार्कशीट है, ये देखिए मैं किस आधार पे फर्जी हूँ, किस आधार पे मेरी डिग्री फर्जी है। आप लोग, इन लोगों के माध्यम से बताने का एक प्रयास करने आया हूँ कि इस छात्र शक्ति की आवाज़ को दबाने का ये जो प्रयास करते हैं, मैं इन लोगों को कहता हूँ धरातल पे आके मेरे को चैलेंज कीजिए, ना कि ये झूठे षड्यंत्र रच के मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास करोगे। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, जब मैं 16 साल का था तब मेरे को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और सरकारों ने मिलके मेरी आवाज़ को दबाने के लिए मेरे को जेल भेजा गया था। जब मैं बाल कारावास काट के वापस आया था तो समस्त छात्र शक्ति ने मेरे हौसले को मजबूती दी थी, मेरे संघर्ष को सलाम किया था। उस दिन से लेके आज दिन तक मैं लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ। और आपने अपनी डिग्री को साबित करने के लिए इस तरह का आयोजन आज किया है? जी बिल्कुल किया है। देखिए, आपने सुना कि निर्मल चौधरी के ऊपर जो आरोप यहाँ पर लगाए गए थे, यानी कि उनकी डिग्री को फर्जी बताया गया, उस फर्जी डिग्री को साबित करने के लिए आज बड़ी तादाद में उन्होंने छात्र रैली कैंपस में की है। लेकिन कुछ भी हो जाती, आचार संहिता के बीच में सवाल ये है कि अभी इस युग में, पहले की तो बात ही नहीं हो रही, इस दौर में सोशल मीडिया एक बड़ा जरिया है। सोशल मीडिया के जरिए अगर आप कैंपेनिंग भी ना करें तो जिस मुद्दे को लेकर वो कह रहे हैं कि अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए वो कर सकते थे, लेकिन अगर इसके उत्तर में एनएसयूआई की ओर से या किसी दूसरे एबीवीपी की ओर से अगर इसी तरह की रैली निकाली जाती है तो फिर आचार संहिता का अर्थ ही क्या रह जाएगा, मतलब ही क्या रह जाएगा? सबके पास अपने अलग मुद्दे हैं। उसके बाद इस तरह के आयोजनों पर पूरी तरह से निषेध होता है, क्योंकि इस तरह के निर्मल चौधरी ने कहा कि वो डिग्री साबित करने के इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन डिग्री साबित करने के और भी कई तरीके हैं। आचार संहिता के बीच में कैंपस में इस तरह का माहौल बनाना, बड़ी तादाद में छात्रों को लेके आना, शक्ति प्रदर्शन करना, ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आखिर
राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन इन छात्रों के आगे इतना लाचार क्यों दिख रहा है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने से क्यों बचता हुआ नजर आ, ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल दिख रहा है। बिल्कुल भारत, सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो जितनी सख्ती है वो क्या मुख्य द्वार तक ही सीमित रह गई कि वहां पर जब छात्र पहुंच रहे हैं तो उनकी आईडी चेक कर लीजिए, अगर आईडी है यूनिवर्सिटी की तो अंदर जाने दीजिए, अंदर जाके चाहे डीजे पार्टी करे या फिर उसके बाद में इस तरह की रैलियां करे, अधिसूचना जारी होने के बाद ही पाबंदी हो जानी चाहिए थी, जबकि तो 2 साल के एक लंबे समय के बाद में अब ये चुनाव हो रहे हैं। सख्ती का दायरा तो शुरुआत में जो नजर आया अब तो गायब है वो। देखिए बिल्कुल, जैसे आपको बता दूं कि छात्र संघ चुनावों के लिए लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश है वो पूरी तरह से लागू यहाँ पर होती हैं, जिसके अंदर 5000 से अधिक खर्चे पर बैन यहाँ पर लगाया हुआ है। लेकिन आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में वाहन है, इतने में ऐसे में एक दिन का खर्चा 5000 रुपये हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें आचार संहिता की तो लगातार इस तरह की चीजों का उल्लंघन अब आम सी बात हो गई है, यानी कि आचार संहिता नाम की रह गई है, सिर्फ कागजों में आचार संहिता जारी करने की बात प्रशासन यहाँ पर कह रहा है। लेकिन जिस तरह से कल राजस्थान यूनिवर्सिटी देर रात में डीजे पार्टी का आयोजन हुआ और सबसे बड़ी बात है कि महिला छात्रावास की डीजे पार्टी में छात्रों का भी प्रवेश था, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें मिली भगत तो यहाँ पर सामने आती है। और आज भी देखिए इतनी बड़ी तादाद में जब छात्र कैंपस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो भी प्रशासन को इस बात की भनक बिल्कुल भारत, और तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप में जो लापरवाही और ये जो छूट है इसे बयां करती हुई तस्वीरें। प्रत्याशी निर्मल चौधरी की रैली निकाली गई है और आचार संहिता के बीच में विश्वविद्यालय कैंपस में ये छात्र रैली हुई। ये तस्वीरें जयपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस तरह से छात्र संघ चुनाव का घमासान जारी है, निर्मल प्रत्याशी निर्मल चौधरी ने रैली निकाली है। आचार संहिता के बीच में विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र रैली हुई और बड़ी तादाद में छात्र यहाँ पर एकत्रित हुए, नारेबाजी की। इस रैली में निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी जिनके समर्थन में ये छात्र एकजुट हुए और इस रैली में शामिल हुए। और संवाददाता भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, आचार संहिता के बीच में विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र रैली निकाली गई है, फिलहाल क्या अपडेट वहां से है? लगता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की आचार संहिता के नाम पर महज एक दिखावा किया जा रहा है। अगर इस पर अमल किया जाता तो शायद ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर यहाँ पर नहीं होती। आप देख सकते हैं कि 26 अगस्त को राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में 3 दिन पहले प्रशासन की ओर से आचार संहिता यहाँ पर लगा दी गई थी। आचार संहिता जब लगती है उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई छात्र रैली नहीं हो सकती, ना पोस्टर आप लगा सकते या न किसी प्रकार की कैंपस में एक साथ इकट्ठा होकर कैंपेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ की आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी के समर्थक आज राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में इकट्ठा हुए और आपके सामने जो तस्वीर यहाँ पर पहुंच रही है उससे देखने में लगता है कि आचार संहिता पूरी तरह से कहीं छुप गई है और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो पूरी तरह से मूक दर्शक बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि आचार संहिता लगने के बाद राजस्थान विवि के मुख्य द्वार पर यह व्यवस्था कर दी गई थी कि बिना किसी आई कार्ड के और अन्यत्र बाहर के स्टूडेंट को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या के अंदर आखिर ये स्टूडेंट कैंपस में कैसे घुसे? लेकिन भारत, सवाल तो ये भी उठता है कि इस पर एक्शन में नहीं लिया जा रहा है। आचार संहिता के बावजूद अगर इतनी भीड़ एकत्रित हो रही तो आचार संहिता तो महज मजाक बनकर रह गई। देखिए बिल्कुल, हमने आपको कल देर रात एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें महिला छात्रावास के अंदर डीजे पार्टी का आयोजन किया गया था। श्वेता, आचार संहिता के बीच में इस तरह के आयोजन पूरी तरह से मतदाता को रिझाने का काम करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन को सारा घटनाक्रम मालूम है, लेकिन उसके बावजूद ही पूरी तरह से चुप्पी यहाँ पर साधे हुए हैं। अभी चुप्पी के पीछे क्या कारण है ये सबसे बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी भी जो तस्वीर आपके निकल कर आ रही है, तमाम यूनिवर्सिटी प्रशासन के अधिकारी सारे यहाँ बैठे हुए हैं, चुनाव अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी आचार संहिता के बीच में इस तरह की बड़ी संख्या में रैली निकालना ये एक अलग सी बात है। क्योंकि आपने देखिए शासन चुनाव के लिए लिंगदो कमेटी की सिफारिश जो बनी हुई है उसके अंदर ये भी लिखा हुआ कि 5000 से ज्यादा खर्च यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन उनकी भी यहाँ पर सरेआम धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं लगातार। ये पहले ऐसे छात्र नेता नहीं है जिन्होंने इस तरह की रैली का आयोजन किया। इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से इस तरह का आयोजन हुआ है। बिल्कुल भारत, अब देखते हैं कि कोई एक्शन भी लिया जाता है या फिर महज मजाक ही बनकर आचार संहिता रह जाएगी और ऐसी रैलियों की तस्वीर और भी देखने को मिलती है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।